हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज लेकर आ रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट 34 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीवीआई प्रश्न है। बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट और फार्मेसी जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन पर समापन कूट है। जल्दी से बतलाइए कौन सा समापन कूट है। टर्मिनेशन कोडोन कौन है, इसमें से बतलाइए। AUG, GUG, UAA या AAA, जल्दी से बतलाइए। और यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है प्रारंभिक कूट कौन है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, समापक और एक प्रारंभिक कूट, इन दोनों आपको बतलाना है। जल्दी से बतलाइए। सबसे पहले की जो प्रारंभिक है वो AUG प्रारंभिक आता है। AUG जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। लेकिन समापन पूछा है तो समापन कूट 3 आता है। एक आता है UGA, UAG और तीसरा आता है UAA। तो देखिए इन तीनों में से ऑप्शन में सिर्फ एक दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पर देखिए UAA दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है। जल्दी से बतलाइए। अंडाणु की कोशिका द्रव में इनमें से कौन सी संरचना है, नहीं होता है। ऑप्शन पर चलिए देखते हैं। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी काय या माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है। आप लोग जल्दी से देखकर इसका आंसर बतलाइए। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बतलाइए, कमेंट बॉक्स खुला है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सेंट्रोसोम हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आप लोग बतलाइए कहाँ है। जल्दी से बतलाइए। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, राजस्थान। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे और जल्दी से बतलाइए। मनुष्य के लिंग गुणसूत्र है। जल्दी से बतलाइए इनमें से मनुष्य के लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए XX, ऑप्शन बी AA, ऑप्शन सी XY और ऑप्शन डी A तथा C दोनों। जल्दी से बतलाइए लिंग गुणसूत्र कौन है। जल्दी से बतलाइए। यहाँ पे सिर्फ देखिए लिंग गुणसूत्र एक क्रोमोसोम X और Y ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए XY सही हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। जल्दी से बतलाइए। DNA द्विकुंडली होता है, हमेशा वृत्ताकार, समांतर तथा पूरक, दोनों A तथा B या प्रति समानांतर तथा पूरक। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। DNA डबल हेलिक्स इज ऑलवेज सर्कुलर, पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ A एंड B और ऑप्शन डी पर है एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। जल्दी से बतलाइए। DNA द्विकुंडली होता है, इसका जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंटी पैरेलल होता है, प्रति समांतर तथा पूरक होता है। राइट आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। जल्दी से बतलाइए। ऑप्शन में देखिए और बतलाइए क्या कहलाते हैं। संयोजी अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग या असमजात अंग। जल्दी से बतलाइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एनालोगस ऑर्गन यानी कि असमजात अंग हो जाएगा। असमजात अंग में संरचना भिन्न होता है, संरचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य एक होता है। जैसे कीट और पक्षी दोनों का कार्य एक है, लेकिन इन दोनों की संरचना भिन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए जल्दी से बतलाइए इस प्रश्न को। आप लोग जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है। जल्दी से बतलाइए। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होता है। ट्रांसक्रिप्शन यानी कि DNA से RNA की क्रिया में
कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है, जल्दी से बतलाइए। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जल्दी से बतलाइए डीएनए से आरएनए बनाने में कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होता है। डीएनए से आरएनए बनाने में आरएनए पॉलीमरेज ऑप्शन ए इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणी है, जल्दी से बतलाइए। लाइकेन, शाकीय पौधा, मोस या पेड़, जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। शुष्क अनुक्रमण में कौन सा इनमें से अग्रणी है, जल्दी से बतलाइए। आप सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। ऑप्शन ए कह रहे हैं सभी लोग, लाइकेन बिल्कुल सही हो जाएगा, लाइकेन ही इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है, जल्दी से बतलाइए। जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी। जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। जल का भारी धातु प्रदूषक कौन कौन है, जल्दी से बतलाइए। यहाँ पे देखिए निकेल भी होता है, आर्सेनिक भी होता है, इसके अलावा क्रोमियम होता है, कॉपर होता है, पारा होता है, एक पारा यानी मरकरी होता है, सीसा भी होता है, इसके अलावा कैडमियम भी होता है। ये सभी आप लोगों को याद रखना है, इतना चीज़ होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है रिलैक्सिन का स्राव होता है, बताइए कहाँ से रिलैक्सिन का स्राव होता है। अपरा से, थायराइड ग्रंथि से, ए व बी दोनों से या कॉर्पस ल्यूटियम से, जल्दी से बतलाइए। रिलैक्सिन का स्राव होता है कहाँ से। रिलैक्सिन का स्राव कार्पस ल्यूटियम से होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, जल्दी से बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। अंडोत्सर्ग होता है अपरा में, अंडाशय में लगभग 14वें दिन या दोनों बी तथा सी, जल्दी से बतलाइए। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बतलाना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। देखते हैं कितने लोग का सही होता है। अब मिलते हैं अगली क्लास।